सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 13 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। मस्जिद खुबा की तामीर। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील के फासले पर एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम खुबा है। यहाँ अंसार के बहुत से खानदान आबाद थे और कुलसुम बिन हदम उनके सरदार थे। हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले यहीं क़याम फरमाया और कुलसुम बिन हदम के घर मेहमान हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपने मुबारक हाथों से एक मस्जिद की बुनियाद डाली जिसका नाम मस्जिद खुबा है। मस्जिद की तामीर में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी काम करते थे और भारी भारी पत्थरों को उठाते थे। एक सहाबी ने ये शेर कहा, लइन क़अदना वन्नबिय्यु यअमलु लदाक मिन्नल अमलुल मुदल्लिलु। तर्जमा, अगर हम बैठे रहें और नबी काम करें तो हमारा ये अमल गुमराही का सबब होगा। यही वो मस्जिद है जिसकी शान में कुरान मजीद में है, लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौम। यानी वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से परहेजगारी पर रखी गई है, वो इस बात की ज्यादा मुस्तहिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज के लिए खड़े हों। उसमें ऐसे लोग हैं जिनको पाकी और सफाई बहुत पसंद है और खुदा पाक व साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 14 दिन क़याम फरमाकर जुमा के दिन मदीने तैयबा के लिए रवाना हो गए। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। जमीन से पौधा कौन उगाता है? बीज को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। उसका खौल बहुत सख्त होता है। कुछ बीज इतने सख्त होते हैं कि हम उन्हें दांतों से भी तोड़ नहीं सकते, लेकिन यही बीज जब मिट्टी में बो दिया जाता है तो चंद दिनों में एक नाजुक और नर्म पौधा उस सख्त बीज को तोड़कर और जमीन को फाड़कर निकलता है। आखिर उस सख्त खौल को कौन तोड़ता है और जमीन से पौधा कौन निकालता है? कुरान पाक में है, यकीनन अल्लाह ही बीजों और गुठलियों को तोड़ता है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, वादे को पूरा करना। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम वादे को पूरा करो, यकीनन वादे के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। फायदा, वादा कर लेने के बाद उसको पूरा करना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, रुकू में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़ते हुए सुना। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, आखिर रात में इबादत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात में जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला पहले आसमान पर तशरीफ लाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसको अता करूं, और कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे और मैं उसको माफ करूं। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, 2 आदमियों के दरमियान घुसकर बैठने की मुमानियात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए यह हलाल नहीं कि 2 बैठे हुए आदमियों के दरमियान उनकी इजाजत के बगैर जुदाई डाले। फायदा, चूंकि 2 आदमियों के दरमियान घुसकर बैठना उनकी तकलीफ का सबब होता है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 7, दुनिया के बारे में, जरूरतमंद शख्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भूखा या मोहताज हो और लोगों से अपनी हालत को छुपाए तो अल्लाह ताला पर उसका ये हक साबित हो जाता है कि वो उसको हलाल तरीके पर 1 साल की रोजी का इंतजाम कर दे। नंबर 8, आखिरत के बारे में, जन्नत के फल आपस में मिलते जुलते होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कभी उन यानी अहले जन्नत को उन बागात में से कोई फल खाने के लिए दिया जाएगा तो वो कहेंगे, ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था। फायदा,
जन्नत के फल देखने में एक जैसे होंगे, लेकिन मजा सबका अलग अलग होगा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। 3 सांस में पीने का फायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने वाली चीजों को 3 सांस में पीते थे और फरमाते थे ऐसा करने से इत्मीनान हो जाता है, तकलीफ और बीमारी से हिफाजत होती है और वो चीज खूब हजम होती है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। बुराई का जवाब अच्छाई से दो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है नेकी और बुराई बराबर नहीं होती, इसलिए तुम बुराई का जवाब ऐसे तरीके से दो जो बेहतरीन हो। नतीजा यह होगा कि तुझमें और जिसमें दुश्मनी थी वो देखते ही देखते तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। जज़ाकल्लाह।